खूब बढ़िया सवेरे से मेकअप मार के तुम लोग चल जाता है एकदम लिपस्टिक विपस्टिक पोत के, ठीक है। तो लिपस्टिक पोतता है तो मुंहवा कोची में देखता है, ठीक है। मुंहवा देखता है दर्पण में, है देखिए। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के साइंस का 10वां चैप्टर का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, जिसका नाम है प्रतिबिंब। इंग्लिश में कहा जाता है इमेज। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज होता है। इमेज क्या होता है? परछाई, 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 ठीक है। अब आदमी की परछाई बनती है, प्रतिबिंब बनता है। यहां देख रहे हैं कि शीशा में कुकुरा मुंह देख रहा है, ठीक है। कुकुरा चहीट देता, तो शीशा में मुंह देख रिया है कुकुर। कुत्ता जो हो गया वस्तु हो गई, कुत्ता क्या हो गया? वस्तु। और शीशा के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका ये इमेज हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आप तो समझ गए कि जब शीशा में आप मुंह देखते हैं एकदम टकटकी बांध के, तो वो आपका जो दिखाई देता है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। चाहे आपके शरीर पर लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद आपकी जो परछाई बन गई उसको भी हम प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो जो आप है वो वस्तु है, ठीक है। आप है जो वो वस्तु है, बिंब है। और जो आपका जो परछाई बन गया उसको कहते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलता है मेरे भाई? प्रतिबिंब। आप जो है वस्तु है, और जो आपका चेहरा दिखाई दे रहा है आईने में, लाइट पड़ने के चलते जो परछाई दिखाई दे रही है मेरे भाई, वो हो गया आपका प्रतिबिंब। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का। प्रतिबिंबवा का कई गो प्रकार? प्रतिबिंबवा का देवता दो गो प्रकार। कौन कौन प्रकार? एक होता है वास्तविक, वास्तविक, और दूसरा होता है काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब और देवता काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। जो आभास हो रहा है कि ऐसा है, ठीक है, उसको कहा था आभासी प्रतिबिंब। कलर बदलने का वर्मा, कलर बदलने का, कलर 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 कलर, ये दिखाई दे रही है, चलो ये दिखाई देगा। वास्तविक को अंग्रेजी में रियल कहा जाता है, इसको वर्चुअल कहा जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे आप दर्पण रखे हैं, ठीक है। दर्पण से किरणें लौट के जब आती हैं और कहीं ना कहीं कटती हैं, कटने के बाद ही प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं, आप जो है देवता यहाँ खड़े हैं, और यहाँ है दर्पण। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक, ढिंक चिका ढिंक चिका। ये हो गया आपका कलई। हम बता चुके हैं सिल्वर से या पारा से कोटेड होता है, तो ये आपकी कलई हो गई। यहाँ आप खड़े हैं, आपका चेहरा इसमें दिखता है। तो कैसे दिखता है बता चुके हैं। प्रकाश का जब तक परावर्तन नहीं होगा तब तक वस्तु दिखाई नहीं देगी देवता। अब यहाँ है सूर्य, यही है सूरज भगवान। सूरज भगवान से किरणें पड़ी तेरे चेहरे पे, तेरे चेहरे में जो जादू है, अब इस चेहरे से गया यहाँ पर, कहाँ पे? दर्पण पे। और फिर टकरा के आ गया तुम्हारे अखिया पे, और जाके भीतर रेटिना के भीतर कटता है। कहीं ना कहीं रेटिना पर जाके किरणें कटती हैं, जिसके चलते वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किरण जब तक कटेंगी नहीं, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा नहीं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे दर्पण में किस प्रकार से वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, तो वहां पे तो और क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे किरणें कट रही हैं। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि किरण जब कटेगी, दो किरणें एक दूसरे से कटेंगी, तो वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर किरणें कटती हुई प्रतीत होंगी, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंक, यहाँ देखो यहाँ कट रही है, तो वास्तविक। कटती हुई प्रतीत हो रही है, कट नहीं रही है, कटती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको बोला काल्पनिक, ठीक है। लगेगा कट रही है, महसूस हो रहा है, यहाँ महसूस हो रहा है, और यहाँ जो है हो रहा है कट रहा है। तो इसको क्या है, अगर ऐसा प्रतिबिंब मिले वास्तविक प्रतिबिंब, तो इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि इसका फोटो बना सकता है, इसका फोटो नहीं बना सकता है। अब शीशा में देखेगा तो शीशा में से फोटो निकाल लेगा तू, ठीक है। शीशा में से फोटो नहीं निकालेगा, तो शीशा के अंदर से फोटो नहीं निकलता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, आभासी वाला है, ठीक है। और जहां से फोटो निकाल सकता है, पर्दा पर उसको चिपका सकता है, तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आ गया मेरे भाई? प्रतिबिंब क्या है? तो वस्तु की परछाई है,
वस्तु की परछाई को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जब किरणें कटती हैं तभी क्या बनता है देवता? प्रतिबिंब बनता है। जब कटे तो वास्तविक प्रतिबिंब, कटता हुआ प्रतीत होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे चलते हैं। अब है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में जब हम लोग चेहरा देखते हैं इसे, खूब बढ़िया सवेरे सब मेकअप मार के तुम लोग चल जाता है एकदम लिपस्टिक विपस्टिक पोत के, ठीक है, तो लिपस्टिक पोतता है तो मुंह कोची में देखता है, ठीक है मुहवा देखता है दर्पण में। हई देखिए, हई है में हई हो गया दर्पण, आ यही में कई गो सवेरे का सवेरे उठ कर मुंह पोताई करना चालू कर देगी। देखिए बनाते हैं चित्र, समझ में आएगा। हई देखिए, हई से है, हई से है, हई 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 से है, ये आदमी है जिसको कोई वो आमदी बोलता है, ठीक है। अब यहां से किरणें इस पर जाती हैं और कहीं ना कहीं कटती हैं। हम बताए हैं समतल दर्पण है देवता, पीछे कलई किया गया है, ठीक है। अब कैसे होगा? यहां से किरणें जाएंगी इनका चिका, और जैसे गई अब लंबवत रूप में गई तो टकरा के फिर लंबवत रूप में आएगी, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जितना कोण पे जाएगा उतना ही कोण पे देवता आएगा। तो ये जा रहा है 90 पे तो आ रहा है 90 पे। अब क्वेश्चन आता है सर किरण एक ही निकल रही है? किरण बहुत सारी निकल रही है। वस्तु को इधर से देखिएगा, इधर से देखिए, पूरा किरणें किरण निकल रही है, तो फिर कहिएगा एक ही दो बनाइएगा? हाँ सर, जितना का काम है, जितना किरण से आप समझ जाओ उतना किरणों को हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बनाने के लिए तो गजगजा दीजिए, ठीक है, और उसके बाद देखते रहिए कि तो अब किरण जब तक निकलती नहीं सब दिशा में तो सब दिशा से आदमी किसी वस्तु को देखता नहीं। अगर हम यहाँ खड़े हैं, हमारे अगल बगल 77 गो लोग हैं, तो 77 लोग हमको देखेगा, लेकिन लेकिन अलग अलग एंगल से देखेगा, अलग अलग तरीके से देखेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अलग अलग लेवल से अलग अलग तरीके के दिखाई देंगे। थोड़ा सा कभी इधर से दिखाई देंगे, किसी को हेनस नाक कम दिखेगा, किसी को नाक थोड़ा ज्यादा दिखेगा, किसी को पीठ दिखेगा, किसी को माथा दिखेगा। मैंने कहने का मतलब है कि हर तरफ किरण निकल रही है, लेकिन आप यहाँ दो ही किरण को बनाइए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। अब दूसरी किरण चलेगी और ढींका चिका यहाँ केंद्र पर टकराई। अब हम अभी बताए हैं देवता कि जितना यहाँ आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? ये हो गया आपतन, हो गया परावर्तन, ठीक है। किरण कहीं पर भी नहीं कट रही है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे देवता, इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिक, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिक। अब इसको भी पीछे की ओर बढ़ाइए, भाई जो इधर जा रहा है, चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिक। देखिए इस किरण को जब यहाँ बनाया, पीछे की ओर बढ़ाया, और इस किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाया, तो दोनों किरणें एक जगह पर मिलती हुई प्रतीत होती है। और यहाँ पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है मेरे भाई? फिर बन जाता है, ठीक है। आप यहाँ है, ठीक है, और यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि जितना दर्पण से आप इधर हैं उतना दर्पण से आप दूरी पर वस्तु को देख पा रहे हैं। तो समतल दर्पण के अंदर कोई पूछे आपसे कि वस्तु अगर पीछे की तरफ हटेगी तो प्रतिबिंब का क्या होगा, तो आप पीछे हटिएगा तो प्रतिबिंब भी पीछे हटेगा। कितना दूरी पर हटेगा? तो बराबर दूरी पर। अगर हिन्ने से 1 मीटर तो होनियों से 1 मीटर, हिन्ने से 1.5 मीटर तो होनियों से 1.5 मीटर। मतलब जितना हिन्ने से हटेगा उतना ही उन्ने वो हटेगा, ठीक है। मैंने वस्तु जितना हटेगी दर्पण से उतना ही प्रतिबिंब हटेगा। पहला चीज हो गया। दूसरा क्या है? लेवल बराबर है। इसका मतलब हुआ कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होएगा। वस्तु जितनी बड़ी होएगी प्रतिबिंब उतना बड़का होएगा। दूरी बराबर, प्रतिबिंब बराबर। दूसरा क्या चीज है? काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। देखो ढिंका चिका जब चलेगा, ठीक है, मतलब कटती हुई प्रतीत हो रही है, कट नहीं रही है देवता, तो कटती हुई जब प्रतीत होगी तो यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ कटती हुई प्रतीत हो रही है तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए, ये वस्तु जितनी हाइट की है, मान लो ये इसका कुछ भी हाइट मान लीजिए, 5 फीट मान लीजिए, तो जब ये 5 फीट का होगा तो ये भी 5 फीट का होगा। और जब इसका आवर्धन निकालेगा, अब आवर्धन इसके बाद में पढ़ना है, ठीक है, कि आवर्धन क्या है। अभी खाली समझ लो कि जब आवर्धन निकालेगा देवता, आवर्धन तो फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की दूरी भी होता है, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई,
तो जितना आप देख ही रहे हैं कि जितना बड़ा प्रतिबिंब है उतना ही बड़ा वस्तु है। 6 लेगा तो 6 हो जाएगा, 7 होगा तो 7 होगा, 15 होगा तो 15 होगा, तो कटा जाएगा, कटेगा तो कितना आएगा 1। इसका मतलब हुआ कि इसका आवर्धन होगा 1। ठीक है, हई जो है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अगर पूछे कि इसका आवर्धन, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि इसका आवर्धन क्या होता है, तो इसका बताना है कि आवर्धन कितना होता देता, इसका आवर्धन 1 होता है। तो बहुत सारा चीज इसमें हो गया, आपको पूछ सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है। तो अभी बताए हैं कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है। देखिए ये डॉटेड लाइन बनाया गया है, यहाँ डॉटेड लाइन बनाया गया है देवता, देखिए डॉटेड 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 डॉटेड, का मतलब हुआ कि काल्पनिक बन रहा है। तो आप इसको भी चाहिए तो डॉटेड बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे तो हम वस्तु बना दिए हैं कि आपका चेहरा दिख रहा है, आप ऐसे ऐसे डॉटेड करके बना सकते हैं, इससे पता चलेगा कि क्या है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉटेड से ही सूचित किया जाता है। ठीक है, यह वस्तु प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। अभी देखा है वस्तु के आकार के बराबर होता है, सीधा होता है। एक चीज और समझ लीजिए आप लोग कि जब अगर वस्तु वास्तविक होगी, वास्तविक वास्तविक होगी तो उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक तो उल्टा, और जहां काल्पनिक हुआ, काल्पनिक 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 का मतलब होता है आभासी, तो यहाँ हो जाएगा सीधा। काल्पनिक होगा तो सीधा होएगा, यहाँ काल्पनिक है तो देखिए वस्तु का मुड़ी ऊपर, इसका भी मुड़ी ऊपर, इसका टंगड़ी नीचे, इसका टंगड़ी नीचे, इसका मतलब हुआ कि ये काल्पनिक है। ठीक है, तो सीधा है। पार्श्व रूप से उल्टा होता है, हाँ ये पार्श्व रूप से उल्टा होता है। कैसे होता है, जब शीशा के सामने खड़ा हो जाइएगा, दाहिना हाथ उठाइएगा तो कहेगा, लगेगा कि बायां उठा रहा है उसके अंदर, अब बायां उठाइएगा तो लगेगा कि दाहिना उठा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उल्टा दिखाई देता है। ऐसे लिख देगा तुमको, और जब शीशवा में इसको देखेगा ना तो को ऐसे दिखेगा, ऐसे उल्टा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्श्व रूप से उल्टा है, हेंग ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इसको कहेंगे पार्श्व रूप से उल्टा। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर होती है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, प्रतिबिंब बराबर बनता है। समतल दर्पण हमेशा एक आवर्धन वाली छवि बनाता है। अभी बताए हैं कि एक कैसे आ गया। ठीक है, सब समझ में आ गया है। तो मुझे लगता है आज का टॉपिक प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार और समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है पूरा का पूरा क्लियरफाई हो गया होगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट टॉपिक में।